बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान नेवी के टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ पाकिस्तान नेवी के टेस्ट में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट इस्लामियात और जनरल नॉलेज के सवाल शेयर करने जाएंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और पास्ट पेपर्स के अंदर भी रिपीट होते आ रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो क्यों नहीं सब्सक्राइब किया हुआ, वो भी कर लें और इसको शेयर भी ज़रूर दीजिएगा। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इन हज स्टोनिंग द डेवल इज़ कॉल्ड, यानी कि हज में शैतान को संसार करने को डैश कहते हैं। तो पहला आंसर है, ऑप्शन है इसका इस्तेलाम, बी है सेब, सी है रमी, डी है तवाफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रमी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि When he received the revelation of the Quran Muhammad, यानी जब इन पर कुरान मजीद का नज़ूल हुआ तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ऑप्शन ए है was about 40 year old, बी है was already recognized as a prophet, ऑप्शन सी है was married to Aisha, ऑप्शन डी है was a टैंगोर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वाज अबाउट 40 ईयर ओल्ड, यानी जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई तो उस वक्त आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा थी। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वाज द होस्ट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद इन मदीना, यानी मदीना में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेज़बान कौन था। तो इसका जो ऑप्शन ए है अबू अयूब अंसारी, बी है हज़रत मुसीब बिन उमैर, ऑप्शन सी है हज़रत उबैदुल्लाह, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए अबू अयूब अंसारी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टू व्हाट प्रॉफिट द ज़बूर वाज रिवील्ड बाय अल्लाह, यानी ज़बूर अल्लाह ताला ने किस नबी पर नाजिल की। तो ऑप्शन ए के अंदर है प्रॉफिट इब्राहीम, बी के अंदर है प्रॉफिट दाऊद, सी है प्रॉफिट मूसा, डी है प्रॉफिट ईसा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रॉफिट दाऊद, ऑप्शन बी। इसी तरह जो कुरान मजीद है वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, इंजील जो है वो हज़रत ईसा पर नाजिल हुई, तौरात जो है वो हज़रत मूसा पर नाजिल हुई। तो इस तरह आपने तमाम जो किताबें हैं चारों जो नाजिल हुई हैं उनका आपने याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुहम्मद इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह इज़ स्टेटेड इन सूरा, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं सूरत डैश में बयान किया गया, यानी कौन सी सूरत है कुरान मजीद की जिसके अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं कहा गया है। तो इसका जो ऑप्शन ए है सूरत यासीन है, बी है सूरत मोहम्मद, सी है सूरत अल मुज़म्मिल, डी है सूरत अल फतह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सूरत फतह, यानी ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्लाह से वेब्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद आर मदर ऑफ बिलीव इन सूरा, तो यानी कि अल्लाह ताला के रसूल डैश सूरत में फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ मोमिनों की माएँ हैं, यानी कुरान मजीद की किस सूरत में कहा गया है कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियाँ हैं वो मोमिनों की माएँ हैं। तो ऑप्शन ए के अंदर है आल इमरान, बी है यासीन, सी है मोहम्मद, डी है अहज़ाब। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सूरत अहज़ाब के अंदर बयान किया गया है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश इन सूरह कहफ विच एनिमल इज़ मेंशन अलोंग विद द अहसाब कहफ, यानी असहाब कहफ के साथ किस जानवर का जिक्र आया है कुरान मजीद के अंदर। तो ऑप्शन ए के अंदर है डॉग, बी के अंदर है कैट, सी के अंदर है हॉर्स, डी के अंदर है वुड पीकर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डॉग, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओनली सहाबी विद आउट सीइंग प्रॉफिट इज, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे बगैर सिर्फ एक सहाबी हैं। तो ऑप्शन ए के अंदर है अब्दुर रहीम, बी के अंदर है कासिम, सी के अंदर है अवैस करनी, डी के अंदर है उस्मान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अवैस करनी, ऑप्शन सी। यानी ये ऐसे वाहिद सहाबी हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत मुबारक नहीं की।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलात इस्तिस्का इज ऑफर्ड ऑन द ओकेजन ऑफ, नमाज इस्तिस्का किस मौका पर पढ़ी जाती है? तो ऑप्शन ए है शॉर्टेज ऑफ रेन, सोलर इक्लिप्स, सी है फैमन, डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शॉर्टेज ऑफ रेन, यानी बारिश की जब कमी हो तो इसके लिए हमने कौन सी दुआ मांगनी है? नमाज इस्तिस्का पढ़ के, ठीक है। उसके बाद राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 गोल्ड फलक्रम निसाब इज़, यानी जो सोने पर निसाब है वो क्या है? यानी आपने पढ़ा होगा कि ज़कात देने के लिए निसाब होता है कि किसके लिए, किसी के पास इतना सोना हो या इतना चांदी हो तो इतना उसने देना है। तो इसका ऑप्शन ए है 7.5 तोला, बी है 8.5 तोला, सी है 9.5 तोला, डी है 10.5 तोला। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 7.5 तोला सोना होना चाहिए, 52 तोले उसके पास चांदी होनी चाहिए, तो उस पर क्या है? ज़कात फ़र्ज है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुज़दलिफ़ा इज़ सिचुएटेड, मुज़दलिफ़ा डैश में वाक़या है? तो ऑप्शन ए के अंदर है बिटवीन खाना काबा एंड मीना, बी के अंदर है बिटवीन मीना एंड अरफात, सी के अंदर है नॉट बिटवीन स्टेटेड अबव, डी के अंदर है बिटवीन सफ़ा एंड मीना। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है बिटवीन मीना एंड अरफात, यानी जो मुज़दलिफ़ा है वो बिटवीन मीना यानी मीना और अरफात के दरमियान में वाक़या है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुरान वाज डिसेंटेड, यानी कुरान मजीद का नज़ूल हुआ कितने अरसा में? तो ऑप्शन ए के अंदर है 21 ईयर एंड 3 मंथ, बी के अंदर है 21 ईयर एंड 4 मंथ, ऑप्शन सी के अंदर है 22 ईयर एंड 5 मंथ, डी के अंदर है 22 ईयर एंड 6 मंथ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 22 ईयर एंड 5 मंथ, यानी 22 साल और 5 माह के अंदर कुरान मजीद की नज़ूलियत का जो पीरियड है वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सन हु हॉर्स बिकम द सेंटर ऑफ द प्रीचिंग ऑफ इस्लाम, यानी उस शख्स का नाम बताएं जिसका घर तबलीग इस्लाम का मरकज़ बना। तो ऑप्शन ए के अंदर है हज़रत अबू बकर, बी के अंदर है हज़रत उस्मान, सी के अंदर है हज़रत अरकम, डी के अंदर है हज़रत तलहा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हज़रत अरकम। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, तो मुझे कमेंट के अंदर बताना कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आते थे। तो अगर आप अपनी रिटर्न की तैयारी 100% करना चाहते हैं, तो अगर आपने वर्बल और इंटेलिजेंस के सवाल अभी तक नहीं देखे तो उस वीडियो का लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, तो वो भी आपने सवाल देख लेने हैं ताकि आपकी जो तैयारी है ना वो 100% हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ख्याल रखिएगा। हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।